जनरल आसिम मुनीर साहब का जो स्टेटमेंट आया है सामने सुहेल बड़ाइच साहब के ज़रिए से, उसका पाकिस्तान में बहुत चर्चा है। उसमें दो तीन चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। नंबर एक, वहाँ डिस्कस हो रहा है माफ़ी वाला एलिमेंट कि फील्ड मार्शल चाहते हैं कि इमरान खान माफ़ी मांगे, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो वो उन्हें इबलीस कह रहे हैं कि यानी इबलीस ने अल्लाह ताला के कहने पे सजदा नहीं किया, हुक्म अदूली की थी, तो वो शैतान बन गया, और बाकी जो हैं जिन्होंने सजदा किया वो फरिश्ते बन गए। तो ये तो इसका मतलब है, फील्ड मार्शल ये बता रहे हैं सुहेल बड़ाइच को कि नवाज शरीफ और जरदारी और ये सारे, क्योंकि इन्होंने माफ़ियाँ मांगी हैं, मरीम नवाज वगैरह, तो ये फरिश्ते हैं। इमरान खान क्योंकि हुक्म नहीं मान रहा तो वो शैतान है। यानी ये बताने का या एग्जाम्पल कोट करने का वजह तो यही है ना, और कोई वजह समझ नहीं आ रही। और देखें, वो तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुद को खुदा समझना शुरू हो गई है कि जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानता वो शैतान हो जाता है। और क्योंकि जनाब ये माफ़ी नहीं मांग रहे तो ये भी इनकार कर रहे हैं। एक तो ये इंतहाई नामाकूल किस्म की एक मिसाल है, या ये वाला जो हवाला पेश किया गया इंतहाई नामाकूल है। कोई भी जी शऊर शख्स जिसको थोड़ी सी भी अक्ल हो वो ये हरकत नहीं करेगा। लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब पे मैं हैरान हूँ, उन्होंने छाप भी दिया पकड़ के। अब आसिम मुनीर साहब के हवाले से दूसरी चीज़ जो आ रही है कि इमरान खान ने माफ़ी तो मांगनी कोई नहीं है। इमरान खान ने आसिम मुनीर साहब का ये जो पूरा कॉलम आया ना सुहेल बड़ाइच साहब के ज़रिए से, जो 5-6 मेन चीज़ें आसिम मुनीर साहब ने बताई हैं, इनका जवाब इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 2 महीनों में दिया है। यानी इमरान खान जो है वो इनसे तो बहुत आगे की चीज़ है। यानी ये जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, इनको अगर कोई टक्कर का आदमी मिला है तारीख में तो वो इमरान खान ही है, क्योंकि उसने इनके बारे में पहले से इमरान खान को आइडिया होता है कि अब ये क्या करेंगे, तो पहले से ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं इमरान खान साहब। यानी पहले से ही वो चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं। गुज़िश्ता 2 महीनों में इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा वो जवाब है। ये जो आसिम मुनीर साहब ने कॉलम लिखवाया सुहेल बड़ाइच साहब से, उसका जवाब इमरान खान साहब पहले दे चुके हैं। जवाब क्या दिया मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आसिम मुनीर साहब ने मईशत के बारे में एक बात की है, तो चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं मईशत के हवाले से। और वैसे भी देखें, जब आप एक इतनी बड़ी ताकतवर सीट के ऊपर बैठे होते हैं तो आपके चारों तरफ लोग खुशामद करने वाले होते हैं। कोई आपकी शक्ल की तारीफ़ करता है, कोई आपके जिस्म की तारीफ़ करता है, कोई आपकी जहानत की तारीफ़ करता है, कोई आपकी ताकत की तारीफ़ करता है, कोई किसी चीज़ की तारीफ़ करता है, कोई आपके इल्म की तारीफ़ करता है, कोई आपके किरदार की और शख्सियत की तारीफ़ करता है। तो आप खुद पसंदी का शिकार हो जाते हैं और आपको लगता है कि सारे मसाइल का हल आप ही के पास है। जनरल याया का एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ा वायरल हो गया आजकल। जनरल याया ने 1971 में एक स्टेटमेंट दिया था, पाकिस्तान टूटने से पहले, जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ और 90,000 से जायद पाकिस्तानी फौजी वहां पे चले गए भारत की कैद में, उन्होंने हथियार फेंक दिया और वो कैदी बना लिए गए। तो उससे पहले जनरल याया का स्टेटमेंट जरा आप सुने। मैं एक सिपाही हूं, सियासतदान नहीं। मैं इस ओहदे से चिमटे रहना नहीं चाहता। जिस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने लोगों से कट गया हूं, मुझे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मुझे मशरकी पाकिस्तान अपनी हथेली की तरह मालूम है। वाह, जैसे मेरी मुट्ठी में कोई चीज़ है या मेरी हथेली में कोई चीज़ है, ऐसे मुझे मालूम है मशरकी पाकिस्तान। और उसी साल जब वो ये क्लेम कर रहे थे, कुछ अरसे के बाद मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया। ये जनरल याया खान और उनका कॉन्फिडेंस था, उन्हें भी ऐसे ही लोगों ने घेरा हुआ था। अब जनरल आसिम मुनीर ने, आपको याद होगा, 2023 में एक स्टेटमेंट दिया था कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो क्या पाकिस्तान की मईशत ठीक हो गई? उनका ये भी एक दावा था ना, जैसे अब एक दावा आया कि अगले 5-10 साल में मईशत को वो ले जाएंगे बुलंदियों के ऊपर, और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों के बराबर ले जाएंगे मईशत को, बहुत कमाल हो जाएगी। तो ये जो दावा 2 साल पहले उन्होंने किया था, उसके बाद आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी ख़त्म हो गई, महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी अपने उरूज पर पहुंच गई है। गंदम और चीनी जैसे बदतरीन बड़े बड़े स्कैंडल्स आ गए हैं। सरमायाकारी के बजाय सिर्फ दोस्त ममालिक के पैसे ज़र मुबादला के ज़खायर में आपके पड़े हुए हैं। मईशत ठप हो गई है पाकिस्तान की। SIFC में दावा किया गया
कि 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं, मगर दावों के बरक्स 2 अरब डॉलर भी सरमायाकारी के नहीं पहुंचे। 100 अरब डॉलर जो है वो कोई जेनेटरी बीच साहब आए थे अमेरिका से, वो और बहुत बड़े सरमायाकार वो लेकर आ रहे थे, वो पैसा भी नहीं आया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम पर नून लीग के कारकुनों को इकट्ठा किया गया और वहां पे 1000 अरब रुपए का दावा किया गया कि ये सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, उनमें से भी पैसा पाकिस्तान नहीं पहुंचा। तो आसिम मुनीर साहब ने अब तक जितने दावे किए मईशत को लेकर वो पूरे नहीं हुए, और मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि उनका कसूर है, उनका कसूर है ही नहीं भाई। उनकी सारी ट्रेनिंग फौज की है, उनकी सारी ट्रेनिंग जो है वो लड़ाई की है, जंग की है। वो मईशत कैसे ठीक कर सकते हैं? उनके अंदर ये काबिलियत नहीं है, उनकी ये तालीम नहीं है, उनकी ये तरबियत नहीं है, उन्होंने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली, मईशत के बारे में वो जानते नहीं है। जो उन्हें लोग कह देते हैं वो बेचारे बता देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उन्हें गुमराह किया जाता है। उन्हें मोहतात रहना चाहिए कि उन चीज़ों पे बात ना करें जहाँ पे उनका नॉलेज नहीं है या जिन पे उनकी दस्तरस नहीं है। ये सिविलियंस का काम है, इसके लिए स्पेशल लोग हैं, वो तालीम हासिल करते हैं, उनका लंबा तजर्बा होता है, वो ट्रेंड होते हैं, वो फिर इसके ऊपर काम करते हैं। बहरहाल गलत दावे करवाए गए आसिम मुनीर साहब से और उन्होंने भी कर दिए, और उसका नतीजा आज आपके सामने है कि अब जो उन्होंने नए दावे किए हैं उन पे भी लोग यकीन नहीं करते। इमरान खान साहब गुज़िश्ता 2 महीनों से आसिम मुनीर साहब को जवाब दे रहे हैं। ये जो अब उनका स्टेटमेंट छापा है सुहेल बड़ाइच साहब ने, 2 महीने से पेशगी जवाब जो इमरान खान साहब ने दिया, जरा सुने। 6 अगस्त 2025 को, थोड़े दिन पहले, इमरान खान साहब ने कहा, मैं इस डाकू डफर अलायंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा। ये माफी वाली बात का जवाब है। और आसिम ला को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, मुझे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूं। दूसरा स्टेटमेंट 2 अगस्त 2025, पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसा ही कठपुतली किरदार अदा कर रही है जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। इनका किरदार सियासी जमात का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे, जहां बार बार मार्शल लॉ लगते रहे, जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया, चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जमहूरियत का खात्मा किया, मीडिया का गला घोंटा, बदतरीन सेंसरशिप लगाई, अदलिया को 26वीं तरमीम के जरिए एक सरकारी इदारा बना दिया, और ऊपर से लिखी लिखाई सजाएं जजेस के हाथ में थमा दी जाती हैं। तो इमरान खान साहब ने सारा बताया जनाब के अदालतें कानून की नहीं, सिर्फ आसिम ला की पैरवी करती हैं। इसी के मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सजाएं होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड है, आज नहीं तो कल सब पर हकीकत अयां हो जाएगी कि किस जज ने इंसाफ की पैरवी के बजाय यजीद वक्त की पैरवी की। 24 जुलाई 2024-25 इमरान खान साहब का एक और स्टेटमेंट, ये इन्हीं 2 महीनों में उन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं, आसिम लॉ नाफिज है। मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है और ISI उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। जो चीज़ आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज़ की कुर्बानी देगा। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है।